नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। यूपी की पीटी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो जीके जीएस और हिंदी के कुछ प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इस समय जो है सबसे ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करेंगे वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? सही आंसर है डी, शेरशाह ने। शेरशाह ने जो है चांदी का रुपया चलाया था। क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? सही आंसर है बी, उतवी, जबकि महमूद गजनवी के साथ में ही अलबरूनी भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? सही आंसर है बी, कावेरी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? सही आंसर है डी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? सही आंसर है बी, संगनकल्लू, जो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? सही आंसर है बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। जबकि सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन की बात है वो 1909 है और प्रांतों में जो द्वैध शासन की बात है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ए, नमक कानून को निरस्त करना। गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत की गई थी और 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंच करके गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था और यहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। जबकि नमक आंदोलन की जो शुरुआत है वो साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? सही आंसर है डी, 1905 में, और इसकी जो स्थापना है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? सही आंसर है डी, बनारस। बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, इसी में जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया था और बंगाल में जो है स्वदेशी का जो नेतृत्व है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? सही आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत जो है झांसी को अपने कब्जे में 1853 में लिया था, जबकि पहला राज्य जो हड़प नीति के तहत आया था वो सतारा था 1848 में। क्वेश्चन नंबर 11, एशिया की सबसे लंबी नदी है? सही आंसर है सी, यांगटीसी नदी, जो चीन में बहती है। क्वेश्चन नंबर 12, वृहत ज्वार आता है? सही आंसर है ए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं और इसको जो है सिजगी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं? सही आंसर है सी, भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर से जो हवाएं पश्चिमी विक्षोभ के कारण चलती हैं इसके तहत जो है उत्तर भारत में खास करके पंजाब क्षेत्र में जो है बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला है, भारत अवस्थित है? सही आंसर है सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य, तो इस बीच में जो है भारत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? सही आंसर है सी, 31%। क्वेश्चन नंबर 16, साख पत्र दिया जाता है? सही आंसर है बी, एक आयातकर्ता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है? सही आंसर है ए, कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? सही आंसर है सी, जनता सरकार द्वारा, जिसमें जो है मोरारजी देसाई को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था और रोलिंग प्लान जो है ये 1978 में लागू हुआ था और गुरुनानक मिल्टन जो है इसके प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है?
सही आंसर है सी M3 को। तो M3 जो है मुद्रा की सबसे बड़ी माप होती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। सही आंसर है सी वित्त मंत्रालय से। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर है सी। अब आप देखें, अशोक जो मेहता समिति है ये 1977 में बनी थी और उसके बाद में जो है 1985 में GV राव समिति बनी थी। फिर उसके बाद में जो है सिंघवी समिति जो है ये 87 में बनी थी और PK थुंगन जो समिति है ये 88 में बनी थी। तो इस तरीके से ये सीरियल होगा। जबकि सबसे पहली समिति जो 1956 में बनी थी वो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बनी थी और बलवंत राय मेहता समिति की आधार पर ही जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज और नगर पालिकाओं का जो है संवैधानिकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। सही आंसर है सी, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। सही आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शून्यकाल जो है ये भारत की ही देन है और शून्यकाल का जो समय होता है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। सही आंसर है सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है और एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मतलब राज्य की अलग है और देश की अलग है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। सही आंसर है डी, सरदार पटेल। तो प्रांतीय जो संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। जबकि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। जबकि संचालन और नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और कुल 8 समितियां बनाई गई थीं। क्वेश्चन नंबर 26, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। सही आंसर है बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। क्वेश्चन नंबर 27, जीव विज्ञान नाम दिया गया। सही आंसर है बी, लैमार्क के द्वारा। जबकि जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है और उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है वो डार्विन के द्वारा दिया गया है और द्विनाम पद्धति का जो जनक है वो कार्लस लिनियस हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। सही आंसर है डी, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज मुख्य रूप से जो है कपास जो है ये मुख्य रूप से शुद्ध सेल्यूलोज होता है। क्वेश्चन नंबर 29, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। सही आंसर है ये, सौर ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। सही आंसर है डी, खगोलीय दूरियों की। क्वेश्चन नंबर 36, गोदान किसकी रचना है। सही आंसर है ए, प्रेमचंद की। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। सही आंसर है सी, ईद का चांद होना। क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। सही आंसर है डी, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। क्वेश्चन नंबर 39, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। सही आंसर है ए, वायु और अग्नि। तो अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है अग्नि। क्वेश्चन नंबर 40, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही आंसर है ए, पंकज। पंकज जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है। जबकि खग, अंडज, नभचर, बिहग ये सभी पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। सही आंसर है बी, तबला से। जबकि सितार के मुख्य वादक हैं पंडित रविशंकर, सरोद के हैं अमजद अली खान और बांसुरी के हैं हरिप्रसाद चौरसिया। क्वेश्चन नंबर 53, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। सही आंसर है बी, वनारोपण के द्वारा। तो वन रोप करके जो है भूक्षरण को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। सही आंसर है
सी वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? सही आंसर है बी गोवा की। क्वेश्चन नंबर 56, माले की राजधानी है? सही आंसर है बी मालदीव की जो राजधानी वो माले है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? सही आंसर है बी उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 58, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? सही आंसर है बी मध्य प्रदेश में, और इन्हें जो है चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। और खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जो शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 59, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है बी 10 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है ए 1 दिसंबर को। तो इसमें जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये 2022 के हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए 2023 के ही करंट अफेयर्स को मुख्य रूप से पढ़ें। तो अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये मिलान से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं 1564 में जो है अकबर के द्वारा जजिया का उन्मूलन किया गया था, और 1575 में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था, और 1579 में जो है मजहर की घोषणा की थी, और 1582 में दहसाला सिस्टम लागू किया गया था, और दहसाला के जो प्रमुख थे वो टोंडरमल थे। तो इस तरीके से ये इसका मिलान होगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? सही आंसर है बी महमूद गजनबी ने। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध हुआ था? सही आंसर है बी चोल तथा राष्ट्रकूटों के मध्य, और ये जो युद्ध हुआ था 949 ईस्वी में हुआ था, जिसमें राष्ट्रकूटों की तरफ से कृष्ण तृतीय ने भाग लिया था, और चोल शासक थे परांतक प्रथम, जिसमें राष्ट्रकूटों ने चोलों को पराजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में किस भाषा में लिखा गया? सही आंसर है ए अर्धमागधी भाषा में। कभी कभी अर्धमागधी भाषा न दे करके उसमें प्राकृत भाषा दी होती तो प्राकृत भाषा को लगाएंगे, जबकि जो बौद्ध ग्रंथ हैं ये पाली भाषा में लिखे गए थे, क्योंकि पाली भाषा जो थी ये बोलचाल की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 5, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? सही आंसर है बी बुर्जहोम में, और बुर्जहोम ये कश्मीर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? सही आंसर है डी पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सही आंसर है सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था? सही आंसर है सी 13 अप्रैल 1919 को, और इसमें जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग में किया जा रहा था। तो उसी दौरान जो है जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, और इसी के विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, और गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को, और शंकर नायर ने जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? सही आंसर है सी 1911 में। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार में भारत में जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और मैरी आए, तो उन्होंने जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, जो 1905 में हुआ था, और उसी दौरान जो है कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी नामित कर दिया गया, और दिल्ली जो राजधानी बनी वो 1912 में बनी थी, और इस समय जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 10, महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? सही आंसर है डी ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। और महलवाड़ी जो प्रथा थी ये मुख्य रूप से
पंजाब प्रांत में, संयुक्त प्रांत में और मध्य प्रांत में लागू की गई थी और ये कुल भूभाग का 19% भाग पर लागू थी। और महलवाड़ी प्रथा का जो जनक है वो हाल्ट मैकेंजी है। क्वेश्चन नंबर 11, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है, सही आंसर है बी अमेजन नदी। अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं, तो उसका जो क्षेत्र हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो इस आधार पर सबसे लंबी जो नदी होगी वो अमेजन नदी है अपवाह क्षेत्र के आधार पर। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। जबकि उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है वो मिसिसिपी मिसौरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधान याम्योत्तर ध्रुववृत्ति तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, सही आंसर है ए अंध महासागर में। अंध महासागर का मतलब है अटलांटिक महासागर में जो है प्रधान यामोत्तर और विषुवत रेखा एक दूसरे को काटती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, सही आंसर है डी नवंबर दिसंबर। तो सर्दियों के मौसम में जो है भारत में लौटते हुए मानसून से जो है तमिलनाडु में वर्षा होती है और पंजाब में भी इसी के द्वारा वर्षा होती है। जबकि भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और मानसून में जो भारत में केरल से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, सही आंसर है बी 2, 3, 4 राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। और इसके अलावा हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश जो है कुल 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी मतलब दिल्ली से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही, सही आंसर है बी 20.09%। क्वेश्चन नंबर 16, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी, सही आंसर है अप्रैल 2000 में। क्वेश्चन नंबर 17, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, सही आंसर है ए सेवाओं का निर्यात। तो सेवाओं के निर्यात को जो है अदृश्य निर्यात इनविजिबल एक्सपोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी, सही आंसर है सी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो 1956 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, गिल्ट एड्स बाजार किससे संबंधित है, सही आंसर है सी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है, तो सही आंसर है इसका बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है डी वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज के सदस्य बनने के लिए योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका विनिश्चय निम्न में कौन करता है, सही आंसर है डी लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, सही आंसर है बी 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा, सही आंसर है सी 1, 2, 4 मतलब शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्र और नागरिक अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है, सही आंसर है सी भारत शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि इससे जो है लगभग 250 अनुच्छेद सेम ही ले लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त होता है, सही आंसर है ए एक संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, सही आंसर है डी मेढक में। क्वेश्चन नंबर 28, भारी जल एक है, सही आंसर है बी मंदक।
तो भारी जल जो है जिसको D2O कहते हैं, मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? सही आंसर है बी, समानांतर संयोजन के रूप में। तो घरेलू बिजली में जो तार हैं वो समानांतर श्रेणी में लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर है सी, वातावरण में ध्वनि के लिए। तो डेसिबल जो है ध्वनि के प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, कामायनी के रचनाकार हैं? सही आंसर है ए, जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की रचना देखें तो आंसू है, लहर है, झरना है, कुसुम है। तो ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। जबकि सुमित्रा नंदन की पुस्तक है वीणा, पल्लव, गुंजन और युगांतर। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अगर देखें तो अनामिका है, गीतिका है, परिमल है और तुलसीदास है। और महादेवी वर्मा की सबसे प्रसिद्ध रचना है यामा। इसी के लिए जिनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। जबकि इसके अलावा है निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत। तो ये सभी महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 37, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है? सही आंसर है ए, निर्दोष होना। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। सही आंसर है बी, तुम इसका दाम देते जाओ। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? सही आंसर है ए, अवधि, अवधि। तो इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। जबकि अनुचर और नौकर ये समानार्थी हैं, आदि और अंत ये भी समानार्थी हैं, और अभिनय और नाटक ये भी समानार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर है सी, सूत। सूत जो है ये सारथी का पर्यायवाची होता है। जबकि विधु, शशि और चांद ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? सही आंसर है सी, द गोल्डन बर्ड। द गोल्डन बर्ड जो रचना है ये ग्रीस ब्रदर्स ने लिखी है। जबकि द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम ये सभी रचनाएं सरोजिनी नायडू की हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंध है? सही आंसर है बी, केरला से। और इसके अलावा जो है कथकली भी केरल से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही आंसर है बी, नाइट्रोजन। जबकि मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 54, पारतंत्र के दो मूल घटक हैं? सही आंसर है बी, जीवी और अजीवी। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है वो A.G. टांसले द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है? सही आंसर है ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी वो पोर्ट ब्लेयर है। जबकि दादर नगर हवेली दमन द्वीप की दमन द्वीप राजधानी है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है, लक्षद्वीप की कावारती है। और वर्तमान में कुल 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो सही आंसर है बी, अंटार्कटिका। इस पर जो है सभी का अधिकार है और इसमें खासकर वैज्ञानिक शोध के लिए सभी लोगों ने अपने तो इसमें और अंटार्कटिका पर जो है कई देशों ने अपने वैज्ञानिक शोध केंद्र बनाए हैं, जिसमें भारत ने दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती बनाया है। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? सही आंसर है सी, 12 सदस्यों को। और ये 12 जो सदस्य होंगे साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होंगे। क्वेश्चन नंबर 58, डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। सही आंसर है डी, कैलाश मंदिर। और इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था और ये एकाश पत्थर से निर्मित है और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने जो है इसको 8वीं शताब्दी में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 59, किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी? सही आंसर है इसका
डी जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की जो पंचायत है उसका नाम है पल्ली गांव। तो ये पहली देश की जो है कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी थी जिसका नाम है पल्ली गांव। क्वेश्चन नंबर 60, वागसीर क्या है? सही आंसर है ए पनडुब्बी। क्वेश्चन नंबर 61, किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया? सही आंसर है ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? सही आंसर है बी रामपुर में। तो रामपुर के जो है पटवई गांव में पहला सरोवर बनाया गया है। इसमें आगे जो है 2022 से संबंधित करंट अफेयर्स है जो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है 2023 की ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।